मैं अब उस ओर जा रहा हूं जिस ओर बुढ़ापा था। तो ये कहते हैं कि सफेद बाल देखने पर व्यक्ति की मनोदशा, किसी व्यक्ति को सफेद बाल दिखता है तो वो ऐसा सोचता है क्या ये क्या है, ये तो ऐसा लग रहा है कि किसी सुंदर, किसी मनोरम जीवन में कोई सूखी झाड़ी उग गई है। इसके बाद वो कहते हैं कि ऐसी मनोदशा हो जाती है, वो चिंता में पड़ जाता है कि भाई अब क्या होगा, अब तो बुढ़ापे ने दस्तक देना शुरू कर दी है। तो इस स्थिति से वो अपने आप में कई तरह की मनोवैज्ञानिक उथल-पुथल सोचता है और उसके मानसिक धरातल पर कई तरह के चिंताएं की रेखा खींचने लगती है। अवस्था के अनुसार सोच बदलने लगती है। जब वो ये सोचता है कि शायद मेरा बुढ़ापा आ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन का उल्लास, मेरे जीवन की खुशी ये तो सारी जाने वाली है। अब तो शायद मेरी जो औलाद जो जवान हो रही है वो सारी प्रॉपर्टी, सारा घर, सारी चीज ले लेगी। लेकिन बालों को देखकर उसका चिंतन अब उस ओर जाता है कि शायद अब बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापे की ये जो वृद्धावस्था है वो मुझे मृत्यु की ओर ले जाएगी। तो वो उसकी चिंता में डूब जाता है। जो जीवन उसके पास है वो उसको न जीकर वो अनंत की चिंता में डूबता है कि अब तो वृद्धावस्था के कारण मेरा जो लास्ट का जो जीवन है वो मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है। अवस्था परिवर्तन सोच पर व्यंग है। कभी कहता है कि ये अवस्था की सोच पर इस तरह की निराशाजनक बात सोचना कि बाल सफेद होने वाले लगे, अब बूढ़ा हो जाऊंगा, अब मर जाऊंगा, अब जीवन का अर्थ क्या रहेगा, जो मैंने जो बहुत सोचा था वो कुछ कर ही नहीं पाया, बहुत कुछ काम मेरा अधूरा रह गया, ऐसा सोचने से कुछ भी नहीं होने वाला है। वो कहते हैं कि जीवन शाश्वत है, हर एक पल को जियो, हर उम्र के हर दिन को जियो, एंजॉय से जियो, आनंद से जियो, और इस जीने में ही जीवन की सार्थकता है। निराश हो जाना, मृत्यु की कल्पना करना और या अपने कर्म के पथ से विमुख हो जाना जीवन नहीं बल्कि मृत्यु है। हम देखते हैं कि राम रावण के युद्ध के समय जब लक्ष्मण को मूर्छा लगती है, शक्ति बाण लगता है, वो मूर्छित हो जाते हैं, तो राम उनको अपनी गोदी में रख के रोते हैं, विलाप करते हैं, यहाँ तक कहते हैं मेरो सब पुरुषार्थ ठाको, हे लक्ष्मण तुम्हारे पुरुषार्थ के भरोसे तो मैं जिंदा हूँ, शक्ति से लड़ रहा हूँ रावण को परास्त करने का, जो मेरे हिम्मत आई तो भाई की बदौलत आई थी। तो आपका जिंदा होना जरूरी। वो निराश नहीं होते। ऐसे ही जब अर्जुन निराश हो जाता है तो भगवान कृष्ण उसको भी यही उपदेश देते हैं कि निराश होने की आवश्यकता ही नहीं है। जीवन में निराश होने से काम नहीं होता है, क्योंकि निराशा से आदमी के जीवन का पतन हो जाता है। और भगवान कृष्ण अर्जुन को बार बार मना करने के उपरांत भी वो संदेश देते कि अर्जुन तुम अपना कर्म कीजिए, जीवन के हर क्षण में अपने कर्म पर रत रहिए और कर्म करने से जीवन का उद्देश्य प्राप्त होगा। किसी की उम्र का लिहाज करके कि कोई वृद्ध है, कोई गुरु है, कोई भाई है, इन चीजों में कुछ नहीं है। जो आपका कर्म है उसको पूरा कर दीजिए। तो इससे अवस्था की सोच का पता चलता है। अब चौथे पॉइंट में लेखक ने निबंध में कहा है बालों को कृत्रिम रूप से काला करने पर व्यंग। बहुत सारे लोग हैं अपने सफेद बालों को ढकने के लिए उनका रंग मेहंदी लगा के, खिजाव लगा के काला कर देते हैं और वो अपने आप को जवान होने का ढोंग करते हैं। सोचते हैं कि मेरे पास अभी भी जवानी है, क्योंकि जवानी का प्रतीक काले बाल है। लेकिन लेखक है उन सब पर व्यंग करता है कि ऐसे कितने सारे लोग हैं जो अपने बालों को काले करके और युवा होने का भ्रम पाले रहते हैं, जबकि बालों की कालेवा से युवा अवस्था का कोई लेना देना नहीं है। युवा अवस्था तो एक अलग अवस्था है जिसमें सोच है, जिसमें दृढ़ता है, जिसमें खतरों से खेलने की क्षमता है, जिसमें ऊर्जा है, जिसमें शक्ति है, जो बहुत कुछ नई लीकें, नए रास्ते बना देता है दुनिया के लिए। तो ये बाल कृत्रिम करने से कुछ नहीं होगा।
ये केवल अपना एक भ्रम है कि बाल काले करने से लोग हमें युवा समझते हैं। केशव दास का उल्लेख, रीतिकाली के एक महान प्रसिद्ध लेखक हैं केशव दास जी। उन्होंने रामचंद्रिका जैसी एक पुस्तक भी लिखी है जो BA सेकेंड ईयर के कोर्स में चलती है। केशव दास दरबारी कवि हैं, बहुत विद्वान भी हैं। उन्होंने अपनी जगह लिखा कि जब उनके बाल सफेद होने लगे या सफेद हो गए तो एक सुंदर युवती जो मृगनयनी है अर्थात बहुत सुंदर है, वो भी केशव दास पर दम कर देती है और वो कह देते हैं कि ये मेरी जो आज हंसी उड़ी है इन बालों की वजह से हुई है। क्योंकि गांवों में भी ऐसा देखा जाएगा जिसके बाल सफेद हो जाते हैं और जिसका बच्चों को कोई नाम पता नहीं है, वो सीधा संबोधन करते हैं कि बाबा ये लो या बाबा ये करना है कि बाबा वो करना है। बाबा का मतलब जिसके बाल सफेद हो गए हैं, बूढ़ा हो गया है, वो बाबा है। तो केशव दास को भी एक सुंदरी कह देती है बाबा। तो केशव दास ने व्यंग से एक दोहा लिखा है, केशव केसन अस करी बैर्यों कीजिए नाय और चंद्रमुखी मृग लोचनी बाबा कह जा। केशव कहते हैं कि इन बालों ने मेरे साथ ऐसा किया है जैसा कि दुश्मन भी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। इन बालों की सफेदी को देखकर या मेरे सिर के सफेद बाल देखकर एक सुंदरी और मृगलोचनी स्त्री भी मुझको हमेशा क्या कहने लगी है, बाबा। बाबा का मतलब वृद्धावस्था वाला आदमी। तो कभी कहते हैं इन बालों का शरीर से बड़ा संबंध है, क्योंकि सफेदी आ जाना इसका मतलब वृद्धावस्था की ओर जाना और बाबा कहलाने का अधिकार। उम्र का भय, सफेद बाल होने से व्यक्ति को उम्र का भय सताने लगता है कि अब बुढ़ापा आ रहा है और इस बुढ़ापे में मेरे पास से सारी शरीर की सारी शक्ति छिनने वाली है और इस शक्ति के छिनते ही मेरा परिवार, मेरे कुटुंबीजन, मेरे सब लोग मुझ पर हावी हो जाएंगे और मेरी कोई नहीं सुनेगा और मुझे एकांत में अपनी खाट पे या चारपाई पर रोटी खा के अपना शेष जीवन व्यतीत तो करना। तो ये उम्र का भय सबका होता है, जबकि जीवन के शाश्वत सत्य को सबको समझना चाहिए कि ये जीवन की गति है। आप जन्मे हैं तो आप मरेंगे भी, बचपन भी आएगा, जवानी भी आएगी, प्रौढ़ावस्था भी आएगी, वृद्धावस्था भी आएगी और जीवन से आपका समापन भी होगा। इसलिए इसमें जीवन का भय करने की जरूरत नहीं है। ये प्रकृति का उम्र का एक शाश्वत सिस्टम है जिसको आपको स्वीकार करना है। यौवन की आदर्श परिभाषा, कवि कहते हैं कि यौवन काले बालों का नाम नहीं है। यौवन काले बालों का नाम नहीं है। यौवन किसी ताकत का नाम नहीं है। यौवन का मतलब नई सोच, नई ऊर्जा, नए रास्ते और जीवन में निर्भयता, निडरता, संकल्प शक्ति लेना और जीवन में नए नए निर्णयों, नए नए खतरों से खेलते हुए अपने लिए नए रास्ते खड़े कर देना क्या कहलाता है, यौवन है। यौवन का मतलब बाल काले करके और कपड़े पहनना नहीं है। यौवन में जीवन के नए नए इतिहास लिख दिए जाते हैं, जीवन के नए नए रास्ते बना दिए जाते हैं और इतना शक्ति और इतनी निडरता होती है कि वो हर चुनौती से सामना करने के लिए तैयार होता है। तो ये कहते हैं कि ये यौवन ये होता है, काले बाल करने से आप अपने यौवन का झूठा प्रदर्शन नहीं कर सकते। लेकिन लोगों की आदत है कि वो पास के पात्र बनते रहते हैं लेकिन अपने बालों का रंग काला करना नहीं चाहिए। भारतीय सांस्कृतिक मूल्य जो चारों अवस्थाएं थी, जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ है, संन्यास और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में हमारा जीवन जो 100 वर्ष की आयु थी वो बांट दिया और उस आधार पर ही हमारे जीवन में इन अवस्थाओं को जीने के लिए मानदंड बनाए गए। लेकिन लोग अब 60 साल के हो जाते हैं, 70 साल के हो जाते हैं, फिर भी बाल काले करते रहते हैं और यौवन होने का, जवान होने का झूठा ढोंग करते रहते हैं। कभी कहता है हमें हमारे भारतीय संस्कृति के मूल्यों का सम्मान करना चाहिए। प्रकृति ने जितने दिन आपको यौवन अवस्था दी है, आपने जी ली, नहीं जी या जी कैसे जी, ये आपका विशेषाधिकार था। और अब जब आप
संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम के निकट में हो तो आपको उसी की मर्यादाओं के अनुरूप जीना चाहिए। वर्तमान पीढ़ी पर करारा व्यंग है। वर्तमान पीढ़ी में लेखक कहता है 2 तरह के पुत्र हैं। एक तो वो पुत्र है जो वास्तव में पिता का जेनेटिक जाया हुआ है, जो उसके रक्त संबंध से है, और एक वो पुत्र है जो उसका ब्लड रिलेशन से तो नहीं है, लेकिन पुत्र के समान को सेवा करता है, आज्ञाकारी है। लेकिन समाज की विडंबना ये है कि पिता के वृद्धावस्था आने पर मरने के पश्चात उसकी संपत्ति का वास्तविक अधिकारी उसका वो जेनेटिक पुत्र ही बनता है। जिस पुत्र न होते हुए जिसने सेवा की है उसको कुछ नहीं मिलता, वो केवल बर्तन धोता है, झाड़ू लगाता है। तो ये वर्तमान पीढ़ी पे ये व्यंग है कि वृद्धावस्था में अपने पिता माता असहाय होते हैं तो आप उनकी निरंतर सेवा कीजिए, देखभाल कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, उनके किसी कमी पर व्यंग मत कीजिए, क्योंकि जो दूसरे सेवा करते उनको मिलता नहीं, और जो पिता ने जीवन भर कमाया है उसकी मालिक उसकी औलाद बन बैठती है। तो इसलिए पुत्र कहलाना और पुत्र होने में अंतर है। पुत्र कहलाने का वही अधिकारी है जो पिता की वृद्धावस्था में सेवा करता है और उनका सम्मान करता है। युवा पीढ़ी को स्वर्ण भविष्य का संदेश देता लेखक कहता है कि तुम युवा हो, तुम्हारे बाल काले हैं, तुम में ऊर्जा है, तुम में नई सोच है, तुम में नई शक्ति है, और ये जीवन में आपके सामने भी आपकी खोपड़ी पे बाल सफेद आने वाले हैं। अर्थात आपका भी बुढ़ापा आएगा, आपको भी जीवन से जाना पड़ेगा, लेकिन जब तक आपके पास युवा अवस्था है, जब तक आपके पास यौवन है, जवानी है, आप संघर्ष कीजिए, नए नए प्रतिमान स्थापित कीजिए, नए नए मूल्य स्थापित कीजिए, समाज के लिए नया रास्ता बनाइए, आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित कीजिए, और आप इतना परिश्रम कीजिए कि जब तक आप इस अवस्था पर पहुंचे, जब वृद्धावस्था आपके चौखट पर दस्तक दे, तब तक जीवन के अधिकांश काम आप कर चुके हो, और जब उम्र आए तो आपको कोई प्रायश्चित नहीं हो कि जो मुझे प्रकृति ने अवसर दिया, मैंने उस अवसर को पूरी तरह बना के अपने जीवन को सफल बना लिया है, और वृद्धावस्था आते आते मैं अगर दुनिया से विदा लेता हूँ तो मुझे किसी प्रकार का कोई प्रायश्चित तो नहीं है, क्योंकि जीवन की यही गति आपको वास्तविक मोक्ष होगी, और आपको इस रास्ते से गुजरना ही पड़ेगा। एक दिन हर व्यक्ति की खोपड़ी में सफेद बाल आएंगे, एक दिन ये यौवन जरूर हर किसी से चिंता है, इसलिए सफेद बाल की चिंता मत कीजिए। लेखक कहता है बाल काले करके और मजनू बनने से कुछ नहीं है, आप तो अपने पास जो वक्त है परिश्रम कीजिए और नई पीढ़ी के लिए नया रास्ता और उज्जवल भविष्य का रास्ता बनाइए, ऐसा वो सबको